स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के रजिस्टर हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हो, चाहे बाल वाटिका से संबंधित हो, चाहे आंगनबाड़ियों से हो, चाहे टीचरों से हो, चाहे वे किसी भी विभाग से हो। तो आप जिस विभाग का रजिस्टर चाहें, अगर किसी के पास कोई रजिस्टर की कमी है, बनाने में समस्या आ रही है, तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें इस प्रकार के रजिस्टर की ज़रूरत है। तो देखिए, बाल वाटिका वाला रजिस्टर हमने पहले इस पर डाल दिया है, तो थोड़ा सा उसका शेष भाग रह गया है। यानी बाल वाटिका वाले रजिस्टर में ही चेक वाला है, जो चेक के ही 2 से 3 पेज हैं। तो इसको भी मैं आज आपको बताना चाहूँगी। आप चाहें तो इस रजिस्टर को अलग बना सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप बाल वाटिका वाले में भी एक साथ अलग अलग ज्वाइंट कर सकते हैं, थोड़ी 2-4 पेज छोड़ करके बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, चेक में चेक कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण। सबसे पहले ऊपर आपको यही ऑप्शन में लिखना है, आपको ये डालना है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आज दिनांक 7/4/2022 को अभिभावकों को शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित किया गया। तो यानी जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको शिशु मित्र के रूप में वहाँ पर आमंत्रित किया। शिशु मित्र यानी कि जो बच्चे हैं उनके वो शिशु हैं, तो उनके पिता हैं, तो उनके टीचरों के मित्र बन के और उनको मित्रता के अभाव में ही सिखाएंगे। अब इसके बाद में आ जाता है, उन्हें बाल वाटिका के अंतर्गत निर्मित कक्ष व TLM का अवलोकन कराया गया। तो उनको TLM के बारे में भी जानकारी कराई गई कि ये कार्यक्रम क्या है, इसमें क्या होता है। उसके बाद में आप लिखेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, मैं उतना आपको बताते जाऊंगी। माता अभिभावकों को बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। तो देखिए, सबसे पहले माताओं को प्रेरित करना होगा, क्योंकि पिता जो कहीं खेत पर चले जाते हैं या कहीं बाहर काम से जाते हैं या कहीं ड्यूटी है, तो सबसे मेन जो जिम्मेदारी होती है माताओं की होती है। तो ये सब काम माताओं के, तो माताओं से उन्हें नियमित भेजने के लिए प्रेरित किया गया। बाल वाटिका में कराई जा रही गतिविधियों से परिचित कराया गया। तो देखिए, बाल वाटिका में जो भी गतिविधि कराई जाती हैं उनसे परिचित कराया गया। युवा अभिभावकों को शिशु मित्र के रूप में ग्रामवासियों को प्रेरित करने के लिए कहा गया। तो देखिए, युवा अभिभावक, जैसे किसी जो बच्चा अभी छोटा है तो ये उसके अभिभावक युवा हैं, तो उन्हें शिशु मित्र के रूप में, और भी बाकी जो ग्रामवासी हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, कुछ और हैं, अन्य हैं, तो उनको प्रेरित कराया गया। जैसे वो कहीं मीटिंग में नहीं आ पाते, कहीं निकल जाते हैं, तो जैसे गांव में एक दूसरे के पास बैठते हैं तो उनको भी बताते, तो इस तरह से उन्हें प्रेरित किया गया। उसके बाद में आपका अगला आप हेडिंग डालेंगे, अभिभावकों की बैठक। तो ये आपका अलग डेट का है। तो देखिए, अभिभावकों की बैठक 9/4/21, यानी पहला आपका था 7/4 का, अब ये 9/4/21 को आप हेडिंग डाल लें। फिर उसके बाद लिखेंगे 9/4/21 को पुनः बाल वाटिका के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया। शिशु मित्र के रूप में पूर्व छात्रा, यानी जो भी नाम आप डालें, ओसी यादव, सौम्या यादव, महक यादव या चयन किया गया, या आप जो भी डालें, सुमन डालें या ममता डालें, जो भी आप डालना चाहें आप उस हिसाब से अपने स्कूल में जो भी नाम है अपनी बच्चियों के, ये अपने हिसाब से अपने स्कूल की बच्चियों के नाम डालें, ना कि इसको देख करके आप डालें। श्रीमती नीलम यादव, श्रीमती मीरा यादव और मंजू यादव को भी शिशु मित्र के रूप में कार्य करने का आश्वासन दिया। तो देखिए, जो बच्चे थे उनके अभिभावकों के नाम डालने हैं, जो माताएं आई हैं उनके नाम आप डालें कि उनको शिशु मित्र के रूप में कार्य करने का आश्वासन दिया गया। तो आपकी जो बच्चियाँ स्कूल में हैं उनके अभिभावकों के नाम डालें आप। उसके बाद में आ जाता है, हम बगिया के फूल हैं, गतिविधि कराई गई, अभिभावकों ने भी प्रतिभाग किया। तो देखिए, हम बगिया के फूल है, ये प्रतिभाग किया गया था आपका 9/4 को, और इसमें जो अभिभावक आए थे तो उन्होंने भी प्रतिभाग किया, यानी अपना भाग लिया और उन्होंने अपने अच्छे से काम किया। उसके बाद में आपका आ जाता है एक और हेडिंग है, अभिभावकों की बैठक दूसरी वाली।
ये आपकी आ जाती है आज दिनांक 13/4/21 की, यानी कि अभी आपने 9/4 की लिखी थी, अब 13/4 की लिखे हैं आप। तो देखिए 13/4/21 को पुनः माता अभिभावकों को चहक कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय बैठक कराई गई। कुछ नए निर्मित TLM का अवलोकन कराया गया। बच्चों को नियमित साफ सफाई से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। तो देखिए कुछ माताएं होती हैं, जैसे बच्चे होते हैं, जैसे उन्हें कहीं काम पर जाना होता है तो बच्चों से कह जाती हैं, या फिर खुद काम, बच्चे खुद काम करती रहती हैं घर में, कह देती चलो जाओ उठा लो अपना बस्ता स्कूल चले जाओ। तो ऐसे स्कूल में 2 बच्चे अच्छे आते हैं, 2 बच्चे ऐसे गंदे बैठे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो उनको भी जो विद्यालय में माताएं या जो भी उनके पेरेंट्स आते हैं तो उनसे ये बातें भी समझाना चाहिए कि बच्चों को साफ सफाई से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें। उनसे कहें कि आपका बच्चा साफ सफाई से रहेगा तो अच्छा लगेगा, और आपके बच्चे के अंदर भी भाव जगेंगे कि मैं भी आप साफ सुथरा। जब बच्चा गंदे कपड़े या गंदे तरीके से बैठा होता है तो उसे टीचर कम बात करते हैं, अपने पास बुलाकर नहीं बता पाते, दूर से ही बताते हैं। तो उस बच्चे को भी अंदर से संकोच होता है कि सभी को बुलाते हैं टीचर अपने पास, लेकिन हमें अपने पास खड़े होकर के कभी बोलने के लिए नहीं कहते। तो इसलिए अभिभावकों सबसे पहली जिम्मेदारी माता पिता की है कि बच्चों को घर से साफ सफाई से भेजें। अगर अभी किसी बहन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखें, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है। और अपनी और भी जैसे स्कूल में आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ियों को भी ये बनाना है, टीचरों को बनाना है। तो अगर किसी आंगनवाड़ी बहन ये देख रही है तो अपने यहाँ टीचरों को प्रेरित कर सकती हैं हमारे चैनल के बारे में, कि आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और अपनी रजिस्टर बना सकते हैं। तो देखिए उसके बाद में आपका अगला पेज आ जाता है चेक के अंतर्गत कराई गई गतिविधियाँ। तो देखिए गतिविधियों में क्या क्या करना है आपका। बच्चों का स्वागत, बच्चों के स्वागत में आपको क्या लिखना है। बाल वाटिका में आने पर बच्चों का भव्य स्वागत अलग अलग दिवस पर टीका लगाकर, उपहार देकर, ताली बजाकर, सितारे व बैच लगाकर किया गया। तो देखिए ये आपके बच्चों का स्वागत हो जाता है, इस तरीके से आप लिखें। उसके बाद में आ जाती है आपकी प्रार्थना यानी प्रेयर। बाल वाटिका प्राथमिक विद्यालय आपका जो भी है, प्रतिदिन प्रार्थना शुरू की गई है। प्रार्थना छोटी, अर्थपूर्ण व बच्चों के मानसिक स्तर की होती है। तो देखिए यानी छोटे शब्दों में होगी, छोटी कविता होगी तो बच्चे आराम से याद भी कर सकते हैं। अगर आप छोटा बच्चा है और आपको 4 से 10 पेज की कोई भी कविता या बड़ी प्रार्थना कराए तो बच्चे उसको नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटी प्रार्थना तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, इस तरह की कविता आप बच्चों को कराएंगे तो बच्चे को याद भी हो जाएगा कि तन हो सुंदर, मन हो सुंदर। तो उसको यानी अपने प्रार्थना करते करते अपने शरीर के बारे में और अपने घर के जो भी हैं उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आ जाता है कविता कहानी गतिविधि से खेल खेल में सिखाया। तो यानी बाल वाटिका में जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं तो उन्हें हम कविता कहानी गतिविधि खेल खेल के माध्यम से सिखाएंगे, ना कि डंडे उठा करके डंडे को पिटाई करेंगे और फिर सिखाएंगे। ये वाले नहीं, बच्चे छोटे हैं तो हमें छोटे बच्चों को अच्छी तरीके से बैठकर प्यार से ही बताना है। जैसे हमारे पास किसी के पास खिलौने तो खिलौनों के माध्यम से, या कोई चार्ट में से पेज फाड़ करके बना सकते हैं। जैसे हमने खरगोश बना लिया और एक कछुआ बना लिया, एक बच्चे को खरगोश पकड़ा देते हैं हम और एक को कछुआ पकड़ा देते हैं, और जैसे दोनों को कहानी के माध्यम से करवाते हैं तो इस तरीके से ही बच्चों के समझ में अच्छे से आ जाता है। तो बाल वाटिका ये आपका जो भी स्कूल का प्राथमिक का नाम है या प्राइमरी का जो भी है, बच्चों को अलग अलग दिवस कविता कहानी मुखौटा गतिविधि से चहक कार्यक्रम की मुख्य शुरुआत की गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कविता कहानी की लिख सकती हैं। तो देखिए ये चहक का जो बाल वाटिका में जो अब आपको ये बनाना था, तो ये चहक है, इसका नाम चहक रजिस्टर कैसे बनाएं। तो ये चहक रजिस्टर आपका मैंने पूरा बता दिया है। आप जो भी गतिविधि कराएं अपने तरीके से इसमें आगे लिखते जाएं और अभिभावकों के साइन करवाते जाएं अपनी डेट बाई डेट। तो देखिए और यहाँ मैंने आपको 13 तारीख तक का बता दिया है, और आप जो भी अब इसके आगे जो करना चाहें अपने तरीके से भी कर सकती हैं, क्योंकि जो 12
सप्ताह का जो कैलेंडर है उसी में से ये होता है। तो पहले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का, जैसे भी होगा आप कर लें। नहीं तो अगर आप नहीं कर पाती हैं तो आप हमसे बता दें, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता भी देंगे, क्योंकि हमने रजिस्टर पूरा मेंटेन कर लिया है। अगर आप चाहें तो हम इसको बता दें, अगर ना चाहें तो नहीं बताएं। देखिए, एक इंसान कमेंट करिएगा तो हम एक के कहने पर तो ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी अपने कार्य पूरे करने हैं। अगर 4 से 6 कमेंट आएंगी तभी हम करेंगे, बताएंगे 12 सप्ताह का कैलेंडर किस तरीके से पूरे का हम बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और सभी प्रकार के रजिस्टर हैं हमारे चैनल पर। आप चाहे टीचर हों, चाहे आंगनबाड़ी हों, चाहे आशा हों, चाहे किसी भी प्रकार की हों, सभी प्रकार के रजिस्टर हैं। तो अपने कार्य पूरे करें और अपने अच्छे से स्वस्थ रहें। धन्यवाद।